Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. बताइए क्या देख रहे थे हम लोग? सर टेक्स्ट का शैडो से बताने वाले थे। टेक्स्ट और फॉन्ट का हाँ वही फंट वाला तो सबसे पहले हम लोग जो जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे थे उस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। हम लोग चलते हैं फोल्डर BSCIT, कौन सा Excuse me, प्रोग्राम? sir. Hello. कौन सा प्रोग्राम था हम लोग का? टेक्स्ट फॉन्ट। हाँ बोलो नीतीश कुमार। सर जो बैकग्राउंड बॉर्डर स्टाइल बताए थे ना सर, उस बॉर्डर स्टाइल में सर जो शेप बनाते हैं तो फिर सब सटा हुआ रह जाता है सर, स्पेस नहीं लेता है बॉर्डर स्टाइल में क्या नहीं लेता है? सर, स्पेस उसमें नहीं लेता है। सब सारा जैसे बनाते हैं डिवीजन टेक्स्ट से तो फिर सब सारा सटा रह जाता है स्टाइल देने के बाद। हम चाहते हैं कि उसमें स्पेस आए हर एक के बीच। ब्रेक के लिए क्या है? स्पेस सर, स्पेस स्पेस जैसे एक बनाए थे ना। स्पेस। यस सर। स्पेस कहने का मतलब क्या? हाँ अभी लैपटॉप स्पेस कहने का मतलब क्या? अभी आपके पास है ना सर, वो थोड़ा रन करवाइए ना बॉर्डर स्टाइल का। ये चीज था। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे रन कराया है। सर बॉर्डर स्टाइल से बॉर्डर वाला प्रोग्राम ओपन करना है। यस सर, बॉर्डर वाला सर। मार्जिन पैडिंग नहीं ना, बॉर्डर ना। यस सर, बॉर्डर सर। हाँ बोलो। सर इसको रन करवाइए ना थोड़ा सा। बोलो। सर जैसे इसमें स्पेस आ रहा है सर, मेरा स्पेस नहीं आता है सर। सब सटा, इसमें स्पेस कैसे आएगा? सब सटा ही रह जाता है सर ऐसे। इसमें स्पेस नहीं आता है जी। ये स्पेस क्या? सर जैसे ऊपर एक बनाया है सर, ऊपर स्क्वायर का बनाया है, नीचे पैराबोला का बनाया है सर, इलिप्स का। हाँ सटा हुआ है सर, इस दोनों के बीच में स्पेस सर। दोनों के बीच में स्पेस, मार्जिन दो। ओके सर। मार्जिन यूज करेंगे जो मार्जिन बताए हैं। ओके सर। तो हम लोग यहाँ पे यूज करना है, मैंने बताया था टेक्स्ट टेक्स्ट शैडो था। ठीक है, आप देख रहे थे यहाँ पे। हम लोग कोडिंग में चलते हैं। मान लो कि ये आपका ये था। मैं चाहता हूँ यहाँ पे
इसका हम शैडो क्रिएट करना चाहते हैं, ध्यान दो। ये जो ये लिखा हुआ है तुम्हारा, देयर आर 3 मेथड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टाइल इन CSS। तो यहाँ पे कैसे तुम लिखोगे उस पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ के साथ आप क्या यूज किए हो? दूसरा पैराग्राफ के साथ हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं, वेलकम टू PHP वर्कशॉप, ये तो बॉर्डर वाला फाइल। टेक्स्ट वाला में देखो p टैग T1 में आ जाओ। देखो यहाँ पर टेक्स्ट शैडो हम यूज कर रहे हैं, ध्यान देना। टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो में हम लोग यहाँ पर देते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट देते हैं। 10x 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, और यहाँ पे मान लो कि मैंने दे दिया 10 पिक्सल। यहाँ पे अगर मैंने कलर दे दिया अगर ग्रीन, तो सेट शैडो क्रिएट होना चाहिए, देख लो। रिफ्रेश, ये तुम्हारा टेक्स्ट शैडो है। टेक्स्ट शैडो देयर आर 3 मेथड। अब ये पता नहीं चल रहा है लेकिन एक शैडो क्रिएट हो रहा है। ये ज्यादा ब्लर है, ज्यादा ब्लर है ना? Yes, ग्रीन कलर का देखो ज्यादा ब्लर है, तो इसको तुम ब्लर को कम करने के लिए तुम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो। 10 है, अब इसको 20 कर दो। तो अब यहाँ पे रन करा के देखो, ये ज्यादा ब्लर हो। अगर ज्यादा वैल्यू दोगे तो ज्यादा ब्लर होगा, याद रखना। ये ब्लर वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 5 पिक्सल दे दिया। अब देखना, आप पता चलना चाहिए। Ctrl+S, देखो पता चल रहा है ना टेक्स्ट शैडो? यस सर। यही तुम्हारा टेक्स्ट शैडो है। ये लिखा हुआ का शैडो क्रिएट हो गया। इमेज, देयर आर 3 मेथड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ स्टाइल इन CSS। तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ स्टाइल इन CSS। ठीक है, जो भी कलर यूज करोगे वो कलर हो जाएगा। और बताओ, और कुछ क्या था? टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल था, डैश था, कलर भी तुम चेंज कर सकते हो ना? टेक्स्ट डेकोरेशन, कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर में मैंने यहाँ पर जो भी कलर आप दोगे, मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, ब्लू, तो ब्लू होगा। रन करा के देखो, ब्लू हुआ है, आया? यस सर। यस सर। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो ही गया था। ठीक है, अब उस तरह से तुम यूज कर सकते हो। एक दो छूटा होगा तो वो कर लेना। अब हम लोग आगे व्हाइट स्पेस, क्या था? व्हाइट स्पेस, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। हाँ, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग था। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में तुम यहाँ पर दे दो, मान लो कि अभी लेटर स्पेसिंग 20 पिक्सल दे दिए, तो देखना हर लेटर के बीच में अभी इतना स्पेस है। अब देखो इतना स्पेस आ गया। यस सर। यस हर सर, कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ गया ना जी, 10 पिक्सल का। यस सर, yes, sir. ये लेटर स्पेसिंग है। यस सर।
ठीक है। सर जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसमें सर व्हाइट स्पेस भी है। वर्ड स्पेसिंग, नो सर, व्हाइट स्पेस बोल रहे हैं, वर्ड स्पेसिंग भी है लेकिन व्हाइट स्पेस है, WHIT, व्हाइट स्पेस। वर्ड स्पेसिंग में अगर मान ली कि मैंने यहाँ पे दे दिया 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल के केस में वर्ड स्पेसिंग रहेगा। अगर मैंने अभी लेटर स्पेसिंग को ये कर दिया, हर वर्ड के बीच में इतना स्पेस होगा, कंट्रोल एस, देख रहे हो वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ा ना। यस सर। Yes, sir. हेलो सर। बोलो। सर व्हाइट स्पेस भी है। व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस का क्या वैल्यू था, कुछ वैल्यू लिखा हुआ था। व्हाइट स्पेस का वैल्यू अगर मैंने व्हाइट स्पेस अगर मैंने यहाँ पे इसको कमेंट सेक्शन में दिया और मैंने व्हाइट स्पेस में 50 पिक्सल दे दिया, व्हाइट स्पेस में क्या लिखा हुआ था, रैप डेटा करके कुछ लिखा हुआ था ना। यस सर, प्री नॉर्मल रैप। यस सर, 3 नॉर्मल नॉर्मल। थ्री कॉमा नॉर्मल कॉमा इसी तरह लिखा हुआ है सर। नो बार। रैप, अगर मैंने यहाँ पे व्हाइट स्पेस में नो रैप था सर। यस सर, नो नो लगेगा। यस, हाइफन नहीं था। हाइफन नहीं था सर। हाइफन होना चाहिए, नहीं था। नो नहीं सर। सर, हाइफन नहीं है। हाँ, नो रॉय, यही 3 वैल्यू होता है देखो। ठीक है, एक व्हाइट स्पेस में क्या है, नो रैप, एक होता है नॉर्मल बाय डिफॉल्ट, और एक तुम्हारा होता है प्री। सर यही 3 तो लिखा हुआ है। अच्छा, वो 3, चलो ठीक है, लिखा हुआ है तो इसको चेक करके देखो। और सीक्वेंस व्हाइट स्पेस कोलैप्स इनटू सिंगल व्हाइट स्पेस टेक्स्ट विल नेवर रैप टू द नेक्स्ट। जैसे इसको अगर यूज करोगे ना, अगर हम लोग नो रैप यूज करेंगे तो न्यू लाइन में वो ब्रेक नहीं होगा, न्यू लाइन में तुम्हारा ब्रेक नहीं होगा। और इसमें मैंने कुछ लिख दिया, जैसे देखो, मैंने सपोज मान लो कि यहाँ पे बीआर टैग नहीं दिया, या बीआर टैग हम लोग अगर बाय डिफॉल्ट अगर देते हैं तो बीआर टैग तो न्यू लाइन जनरेट करेगा। ये रहने दो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल सी, केवल चेक करने के लिए, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। रैप कहने का मतलब
लाइन क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जानते हो ना। और नो रैप कहने का मतलब वो लाइन ब्रेक नहीं होगा। नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो इसको चेक करो, रिफ्रेश, एक ही लाइन में है, देख रहे हो ना तुम, यस सर, एक लाइन में। यस सर। एक ही लाइन में है, ठीक है, राइट। और बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा तुम्हारा, नॉर्मल। अगर व्हाइट स्पेस के जगह यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट काम करता है। अब ऑटोमेटिकली न्यू लाइन ब्रेक होना चाहिए, कंट्रोल एस, आ गया, यस सर। यस। ठीक है। और प्री में जानते हो, प्री में जैसे लिखोगे वैसे प्रिंट करेगा। एक नो रैप समझ गया, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, प्री। चेक करो, जैसे लिखोगे वैसे प्रिंट करेगा। प्री होता है प्री फॉर्मेटेड की तरह। यहां पर देखो प्री के बारे में क्या लिखा हुआ है, व्हाइट स्पेस इज प्रिजर्व बाय द ब्राउजर, टेक्स्ट विल ओनली रैप ऑन द लाइन ब्रेक, टेक्स्ट विल ओनली रैप ऑन द लाइन ब्रेक तो एक्ट लाइक प्री टैग इन HTML। अगर तुम लाइन ब्रेक करके लिखते हो, अगर तुम लाइन ब्रेक करके लिखते हो, ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिया ऐसे, फिर कहाँ है, मैंने ऐसे लिख दिया, फिर मैंने ऐसे लिख दिया, फिर मैंने ऐसे लिख दिया, कंट्रोल एस, खुद से लाइन, पैराग्राफ में मैंने खुद से लाइन दिया है। प्री टैग याद करो, प्री टैग पढ़ाए थे ना फॉर्मेटेड टैग में, यस सर। प्री टैग जैसे लिखोगे वैसे होगा। तो वही चीज Yes. यहाँ पर भी वो वही कह रहा है, प्री, कंट्रोल एस, रन करा के देखो, आ गया। हम न्यू लाइन ब्रेक नहीं ना किए हैं, बीआर टैग नहीं ना दिए हैं जी। नो सर। अगर हम इसको हटा दें, तुमसे हम पूछना चाहते हैं, अगर व्हाइट स्पेस को ये हटा दे तो क्या ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पैराग्राफ में आ जाएगा, नहीं ना आएगा। नो नो सर। सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा, पहले वो पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा तब ना, ये कंप्लीट, एक लाइन कंप्लीट होगा तब। देखना कितना लाइन में लिखे हो, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में थोड़ी आएगा, नहीं ना आया। जितना स्पेस था स्पेस आगे फुलफिल किया ना अपना, समझ रहे हो, यस सर। वही चीज है। अब कौन सा बचा हुआ है, हो गया सर पूरा। चलो ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दो, वो कलर वाला बता दे, कलर वाला सारा वैल्यू यूज कर लोगे खुद से, जो डिफरेंट टाइप का कलर था। सर एक दो बता दीजिए। देखो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट वाला। मैंने बोला था कि कलर ऐसे भी स्पेसिफाई करते हैं, देखना 4 तरह से था कि 5 तरह से। एक तो ये हो गया, 5 तरह से सर। एक तो ये मेथड हो गया, देख रहे हो तुम, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, कलर ग्रीन दे दिए, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ऊपर वाला स्टाइल देखो ग्रीन कलर का हो गया है। यस सर।
आप देखो यहाँ पे आइए, कलर। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। एक तरीका ये तो हो ही गया, सारा तरीका यूज करते जाना। एक हेक्सा कलर कोड होता है, कोई बताओ तो हेक्सा कलर कोड में हम क्या लिखेंगे जी? ग्रीन के लिए क्या लिखोगे? हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। हैश सर, हैश हाँ। सिंबल से हाँ बोलो। RGGB था सर। क्या? RGGB। हाँ वो तो वैल्यू होता है, लेकिन ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे? दो, यहाँ पर दोगे डबल जी होगा सर। 2 जीरो। रेड के लिए ए ग्रीन, रेड ग्रीन RGB होता है ना, बीच में ग्रीन का होता है, तो ग्रीन का हाईएस्ट होता है एफ। एफ लिखो। डबल हेक्साडेसिमल कोड में 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, एफ तुम्हारा हाईएस्ट होता है, डबल रेंज। और यहाँ पर ठीक है 00। डबल जीरो। रन करा के देखो, ग्रीन होगा, है ग्रीन। इस तरह का Yes, sir. इसका ग्रीन इस तरह का इसका फॉर्मेट है, RGB के थ्रू ग्रीन है। अब चलो रेड करना होगा तो क्या करेंगे? ये डबल एफ को हटा दो, सबसे पहले F दे देंगे। डबल एफ को शुरू में सर कर देंगे। हैच डबल एफ हाँ, और उसके बाद सारा 0। 40। अब ये रेड हो जाएगा, हो गया रेड। यस यस सर। सर। अब ब्लू यूज करना है तो क्या करोगे? लास्ट में डबल एफ कर देंगे सर। आगे 3 को 0, हैच 000, नहीं सर 4 0 और डबल एफ। ठीक है, अब रन कराओ। आ गया। यस सर। यस सर। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये तो हो गया और सभी का 0 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा सर। ब्लैक होगा कि व्हाइट होगा? नहीं, ब्लैक होगा। ब्लैक होगा। ठीक है, ब्लैक होगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे सभी का क्या कर दूं? एफ F। एफ 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 एफ, तो क्या होगा? व्हाइट होना चाहिए सर। व्हाइट व्हाइट हो हो जाएगा। जाएगा तो व्हाइट तो तुमको पता नहीं चलेगा, नहीं ना पता चल रहा है? नो सर। ठीक है, नो सर। चलो। और अगर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करके दे दिए या यहाँ पर दे दिए 4 5, तो कोई एक नया कलर कंपोज होगा। देखो, अब तुम नहीं बता सकते हो कि नया कलर कौन सा कंपोज होगा। ये तुमको मालूम था कि नया कलर कौन सा आया? नहीं पता था सर। ठीक है, पिंक हो गया। नो सर। पिंक हो गया सर। अब ये तुमको यहाँ पे ये हुआ, जैसे सपोज मैंने 1 2, ठीक है, ए एफ, तो अब मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन सा कलर आएगा। इस तरह का कलर आ गया। तो ये हो गया। ठीक है, चलो ये 2 तरीका आप जान गए। तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं। कलर 3 शॉर्टकट होता है, मतलब हैश से ही 3 वैल्यू तुम दे सकते हो। अगर मैंने ये 3 वैल्यू यहाँ पर दिया, ये 3 3 6 था, हैश RGB है सर। हेक्सा कलर शॉर्टकट ये है। अगर मैं यहाँ दे दूं ट्रिपल एफ, तो कौन सा कलर बनेगा? ब्लैक। ब्लैक बनेगा, राइट। नहीं जी, व्हाइट हो गया सर। व्हाइट 0 0 पे ना ब्लैक बनेगा, ब्लैक। यस उल्टा बोल देते हो। यस।
कंट्रोल एस। सर सेमी कॉलन। आ गया? यस सर। कितना बार बोले कि सेमी कॉलन अगर लास्ट स्टाइल है तो उसमें देना जरूरी नहीं है। सेमी कॉलन से क्या होता है, सेपरेशन होता है ना। क्या इसके बाद स्टाइल है? अगर इसके बाद स्टाइल रहता तब ना हम यहाँ सेमी कॉलन देते। यस यस सर। सेमी कॉलन क्या करता है, सेपरेशन का काम करता है। तो यहाँ दो चाहे नहीं दो, मीनिंगलेस है। लेकिन हाँ यहाँ तो देना जरूरी है क्योंकि उसके बाद स्टाइल है। यस सर। उसके बाद है ना स्टाइल। यस सर। यस सर। ठीक है। कौन बोल रहा है जी समवन इज वेटिंग रूम? अब तुम भी बताओगे कि समवन इज वेटिंग रूम। क्लास ज्वाइन करने का टाइम होता है ना। आप अटेंडेंस बनाने के लिए 40 मिनट में ज्वाइन करोगे तो होगा। ये हमेशा, ये कोमल कुमारी, रविरंजन कुमार हमेशा लेट ज्वाइन करता है। और एक को तो मैंने दे दिया, विकास कुमार, तुम भी लेट ज्वाइन करते हो। सर रवि रंजन को सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, वो मैसेज कर रहा था ग्रुप में। कौन? सर रवि उसका रंजन कुमार ज्वाइन सर। नहीं हो रहा था। रवि उस समय से कर रहा था। ठीक है, एडमिट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। तीन तरीका ये देख लिया। चौथा तरीका देखो। अब चौथा तरीका हमारा ये है, कलर आरजीबी फंक्शन होता है। और इस फंक्शन में हम लोग वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। इस आरजीबी फंक्शन में वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। रेंज होता है रेड ग्रीन ब्लू का। आरजीबी रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 255 तक। अगर Yes, सभी में हम यहाँ पे 0,0,0 दे देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लैक सर। ब्लैक हो जाएगा सर। ये Black, ब्लैक sir. बन जाएगा। ब्लैक। ये तुम्हारा ब्लैक बन जाएगा। ब्लैक है ही पहले से ही। ठीक है। अब यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे मैंने दे दिया 255 हाईएस्ट। अब क्या बन जाएगा? रेड। रेड सर। रेड बन गया। नहीं बना रेड। सेव किए है ना सर परसेंट नहीं लगा ना। क्या नहीं लगा है? परसेंट सर। परसेंट, एक परसेंट वाला भी होता है, विदाउट परसेंट है, एक्चुअल वैल्यू। यस सर, एक विदाउट परसेंट वाला भी था ना, वो था। कंट्रोल एस, रन कराओ। आ गया? यस यस सर। सर। सेमीकोलन नहीं थी, ऊपर वाला में था। चलो एक और तरीका मैं बताता हूँ। परसेंटेज में आ जाओ। कलर आरजीबी, और यहाँ पर मान लो कि मैंने दे दिया 100%। अभी मैंने 100% नहीं दिया, ये हमारा 0% है। 0%, 100%। क्या आएगा? ब्लू सर। Blue, sir. ब्लू कलर सर। ब्लू कलर आएगा। सर ऊपर वाले को कमेंट बना दीजिए तब ना। हाँ, ऊपर वाले कमेंट बनाना। अब रन कराओ। आ गया? समझ गए? यस सर। सर। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ देयर आर 3 मेथड, उसको हम चाहते हैं 2 कलर में हो सेपरेट, तो कैसे होगा? क्या? जैसे यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना सर, देयर आर 3 मेथड इंप्लीमेंटिंग, इसको हम चाहते हैं कि टी है ना वो हमको 2 कलर में आए, जो रेड है और ब्लू भी आना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? मतलब देयर आर 3 मेथड्स, तो इसमें क्या देयर का अलग? नहीं सर, नहीं, पहला जो है ना टी को हम हाँ। 2 कलर में बांटना चाहते हैं, आधा रेड होना चाहिए आधा ब्लू होना चाहिए, वो कैसे करेंगे? ठीक है। ऐसा
ये भी होता है, लेकिन ये हमको लगता है कि होगा तुम्हारा इसमें स्यूडो क्लास और स्यूडो कोड जब बताएंगे तब। स्यूडो क्लास और स्यूडो क्लास होता है और स्यूडो कोड होता है, ये चीज ये अभी ओपन नहीं है, आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लिए यहाँ पर 5 तरह का कलर स्पेसिफिकेशन 5 तरह से होता है, राइट। चलो एक को रहने दो, ये चीज हमेशा याद रखना। अब चलो, अब हम लोग आते हैं, देख लेते हैं पीडीएफ में उसके आगे क्या है। हम लोग सर पीडीएफ सेंड कर देते सर। पीडीएफ सेंड कर देंगे, आज याद नहीं रहा। पीडीएफ ड्राइव में कहाँ पे चलना है, क्लास नोट्स CSS। यही कलर है, यही ना 5 था। यस सर यही। बॉर्डर भी आपने देख लिया, बॉर्डर रेडियस भी देख लिया, पैडिंग भी देख लिया, मार्जिन भी देख लिया। यस सर। अब है फ्लोटिंग। क्या है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। याद करो, जब हम मार्जिन पैडिंग बता रहे थे तो फ्लोट यूज किए थे ना, कि डिप यस सर। लेफ्ट साइड से फ्लोटिंग कर रहे थे। फ्लोटिंग में होता है एक तरह से, ठीक है। फ्लोटिंग मोड कहने का मतलब कि तुम जिस सीक्वेंस में ऐड करना चाहते हो उस सीक्वेंस में ऐड कर सकते हो, लेफ्ट साइड से ऐड कर सकते हो, राइट साइड से ऐड कर सकते हो। तो द फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट, ठीक है, उसको कैसे तुम फ्लोट कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड फॉर पोजिशनिंग एंड लेआउट ऑन वेब पेज, ठीक है। वेब पेज को लेआउट करने के लिए, पोजिशनिंग करने के लिए, पोजीशन ही ना दे रहे थे, आप देख रहे थे कि डिव टैग हमेशा न्यू लाइन जनरेट करके शेप आप बना रहे थे। अब मैंने बोला था कि जो सर्कल है उसको क्या करना चाहते हो, ओवल के पैरेलल में बनाना चाहते हो, याद करो। आ रही बात समझ में? यस हम सर। लोग यस सर। मान लो कि एक लेफ्ट साइड में एलिमेंट है, फिर दूसरे को उसके आगे लेफ्ट साइड में ऐड करना है, फिर उसको ऐड करना है, तो हम लोग वहां पे फ्लोटिंग यूज करते हैं। फ्लोट दो ही तरह से फ्लोटिंग होता है, एक लेफ्ट डायरेक्शन से, एक राइट डायरेक्शन से, और बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू होता है। नन कहने का मतलब यहाँ पर कर्सर कहाँ गया, वैल्यू। नन कहने का मतलब यहाँ द एलिमेंट डज नॉट फ्लोट, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। लेफ्ट कहने का मतलब फ्लोट्स द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कंटेनर, ठीक है। लेफ्ट साइड से ऐड होगा, ये राइट साइड से ऐड होगा। और याद करो,
एक क्लियर भी बताए थे ना कि अगर फ्लोटिंग एलिमेंट पहले से यूज करते आ रहे हो और फ्लोटिंग को क्या करना है, क्लियर करना है, फ्लोटिंग को क्या करना है, क्लियर करना है, तो हम लिख रहे थे ना क्लियर बोथ, याद है? यस सर फिर नीचे यस क्लियर बोथ हम लोग लिख रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पर पढ़ो, दिस क्लियर प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्लोट। ये हमेशा फ्लोट के केस में ही होता है, जहां फ्लोट यूज होता है वहां क्लियर यूज करते हैं। इफ द एलिमेंट कैन फिट हॉरिजॉन्टली इन द स्पेस नेक्स्ट टू द अनदर एलिमेंट व्हिच इज फ्लोटेड, ठीक है, इट विल अनलेस यू अप्लाई क्लियर्स टू दैट एलिमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज द फ्लोट। कहने का मतलब अगर आप फ्लोटिंग कर देते हो तो वो एलिमेंट हमेशा उसी के हॉरिजॉन्टली फिट होता है और उस स्पेस को फिर हटाने के लिए हम लोग को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं करोगे वो नेक्स्ट एलिमेंट तुम्हारे सही पोजीशन पे न्यू लाइन में ऐड नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। फ्लोटिंग का वैल्यू जो तुम्हारा होता है, फ्लोटिंग का वैल्यू कहाँ चला गया, फ्लोटिंग का जो वैल्यू होता है लेफ्ट राइट बोथ। अगर केवल क्लियर का वैल्यू, अगर तुम केवल लेफ्ट साइड से क्लियर करना चाहते हो तो लेफ्ट यूज कर सकते हो। अगर फ्लोटिंग राइट से किया हुआ है तो क्लियर राइट कर दो। अगर फ्लोटिंग लेफ्ट से किया हुआ है तो क्लियर लेफ्ट कर दो। और फ्लोटिंग अगर लेफ्ट राइट दोनों से किया हुआ है तो हम लोग क्लियर के साथ क्या यूज करेंगे, बोथ यूज करेंगे। क्लियर बोथ। हाँ, तो ये यानी नेक्स्ट क्लास में जो मैं बताऊंगा, इसका थ्योरी तो मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। वहां पे जैसे मान लो कि हम लोग कुछ इमेज को हम लोग एक तरह से इमेज गैलरी बनाएंगे। फर्स्ट इमेज के बाद दूसरा इमेज के बाद तीसरा इमेज, फिर हम चाहते हैं न्यू लाइन। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका बेस्ट कौन सा एग्जाम्पल होगा, याद करो मैंने HTML में फ्रेम सेट बताया था ना। यस सर। हम जानते हो यहाँ पर क्या असाइनमेंट भी करेंगे, दिए। वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फुटर सेक्शन हम CSS में बनाएंगे, हेडर सेक्शन बनाएंगे, लेफ्ट सेक्शन बनाएंगे, राइट सेक्शन बनाएंगे, मेन सेक्शन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसे तुम वेब पेज को डिवाइड करना चाहते हो वो हम लोग डिवाइड करेंगे। जो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट क्लास जो भी होगा। एक चीज, लेकिन नेक्स्ट क्लास में MRQ होगा, सभी बैच में MRQ स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को भी मैं बोल देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा चांस है MRQ होने का। अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं लिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सर फ्रेम सेट CSS का सर, बता चुके हैं ना सर। CSS का वो HTML भी रहेगा, CSS भी रहेगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन CSS से ही रहेगा। ओके सर। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो चीज मैंने बोला वो सभी लोग टाइम से ज्वाइन करो। लास्ट में जो ज्वाइन करते हो 1-2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट को हम देखते हैं, ठीक है, फिर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। आप वेटिंग मोड में वेट करते रह जाइएगा।